सो गुड इवनिंग बच्चा पार्टी, गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोगों ने लास्ट वीक में ट्रिग्नोमेट्री शुरू करा था, राइट? यस मैम। और अगर हम थोड़ा सा रिमाइंड करें तो भाई ट्रिग्नोमेट्री में भी हमने काफी पोर्शन कर लिया था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हम लोगों ने कुछ यहाँ तक कवर अप कर लिया था, राइट? सी एंड डी फॉर्मूलाज, मल्टीप्लीकेशन टू एडिशन, सब्ट्रैक्शन फॉर्मूलाज, एडिशन सब्ट्रैक्शन टू मल्टीप्लीकेशन फॉर्मूला, ये हमने कर लिया था। क्या कहते हो, सब एग्री? यस मैम। तो भाई आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है डबल एंगल हाफ एंगल फॉर्मूला। और आपको पता है कि ये ऐसे फॉर्मूलाज हैं, आपने अब तक पूरा मैथ्स कर लिया कि ये पीछा नहीं छोड़ते। और हम तो अभी क्लास 12 में जाने वाले हैं, क्लास 12 में जाके तो ये बिल्कुल भी पीछा नहीं छोड़ेंगे। एग्री ना? ये साथ साथ ही रहेंगे। क्लियर? तो थोड़ा सा इन फॉर्मूलाज पे लुक आफ्टर करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला ट्वाइस एंगल का होता है साइन 2a, जो कि बराबर होता है 2 साइन ए कॉज ए। क्लियर? तो बच्चे याद करो कि भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था साइन ए प्लस बी का। अगर ए और बी को इकट्ठा सेम कर लो कि ए बी के बराबर है, तो क्या यही फॉर्मूला नहीं बन जाएगा? क्लियर? सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास होता है cos 2a, जो कि बराबर होता है cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। और ये ऐसा फॉर्मूला है ना जिसको बहुत सारे फॉर्मूलाज में चेंज कर लेते हैं। एग्री? तो इसके साथ हमें क्या याद होना चाहिए कि भाई 1 प्लस कॉस 2a कब भी दिखेगा तो हम इसको 2 कॉस स्क्वायर ए लिखेंगे। जब भी 1 माइनस कॉस 2a दिखेगा हम इसको 2 साइन स्क्वायर ए लिखेंगे। क्या कहते हो, बनी बात? यस मैम। सबको क्लियर है? ठीक। तो ये दो चीजें ऐसी हैं। इसी के साथ हम लोगों ने एक चीज और पढ़ी थी कि भाई 1 प्लस साइन 2a जहां भी दिखेगा या माइनस दिखेगा हम इसको कॉस ए प्लस माइनस साइन ए का होल स्क्वायर लिख लेंगे, राइट? जची बात? और इनको हाफ एंगल क्यों बोला जाता है? क्योंकि देखिए आपका एंगल पहले 2a था, अब कितना हो गया a। आपका एंगल 2a था, अब कितना हो गया a, इसे इसको बोलते हैं हाफ एंगल फॉर्मूला। 2a से a में गए हो, 2a से a में गए हो। क्लियर है जी? नोटेड? फिर अगला फॉर्मूला जो मुझे यहाँ ध्यान में रखना है वो है कि मेरे पास अगर साइन 2 थीटा है तो मैं इसको लिख सकती हूँ 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, राइट? अगर मेरे पास कोस 2 थीटा है तो माधव मैं इसको लिख सकती हूँ 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और अगर मेरे पास tan 2 थीटा है तो अपन इसको लिख सकते हैं 1 माइनस, सॉरी, 2 tan थीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? हाँ जी, किसी को भी डाउट है यहाँ तक? तो ये कुछ मोटे मोटे से फॉर्मूलाज हैं जो मेरे को डबल एंगल हाफ एंगल के इंपॉर्टेंट मुझे आने चाहिए। एक बार सब लोग अपने अपने नोट्स पे नोट डाउन कर लो कि भाई मुझे इस पार्ट में से कौन से फॉर्मूलाज, उन टिप्स आने चाहिए। टेक योर टाइम, नोट डाउन करिए फटाफट। कर रहे हो नोट डाउन? वेट करो। नोट गुड डाउन, इवनिंग मैम। सबने नोट डाउन कर लिए फॉर्मूला? मैम एक मिनट।
मैम हो गया। सबका हो गया बच्चों? यस मैम। ठीक है, तो शुरू करें सॉल्विंग। मैम वेट। अच्छा, वेट कर रही हूँ। मैम डन। ओके, तो अभी मेरे पास आता है ट्रिपल एंगल। इस ट्रिपल एंगल में भी देखिए 3a से a में जा रहे हो, तो साइन 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन a माइनस 4 साइन क्यूब ए। कॉस 3a का फॉर्मूला क्या होता है? 3 कॉस 4 कॉस क्यूब ए माइनस 3 कॉस ए। टेन 3a का होता है 3 टेन ए माइनस टेन क्यूब ए डिवाइडेड बाय 1 माइनस 3 टेन स्क्वायर ए। और कोट 3a का होता है, भाई ये तो मैं रिकमेंड ही नहीं करती, मतलब आपको ये तीन फॉर्मूलाज भी पता होने चाहिए, नोटेड डाउन। इसके बाद कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जो मुझे हाफ एंगल डबल एंगल का चाहिए। नोट करिए तीनों फॉर्मूले। मैम कर लिया नोट डाउन। हाँ जी, सबका डन? सबका डन? सूरज, वंदिता, सुजीता? यस मैम। ओके, विशेषता। यस मैम। तो भाई फर्स्ट क्वेश्चन विजिबल। अब देखो, अगर आप सोचोगे, आप बोलोगे कि मैम हमें तो ये वैल्यू ही नहीं पता, पहली बात पाई बाय 9 पे, एग्री। लेकिन एक चीज खटकी, भाई ये कॉस क्यूब बात कर रहा है और ये कॉस बात कर रहा है, अगर मैं 2 कॉमन निकालूं तो ये 4 कॉस क्यूब पाई बाय 9 बन गया और माइनस 3 कॉस पाई बाय 9। तो क्या आपको दिखा कि अगर a जो है वो पाई बाय 9 है, तो ये कुछ दिख रहा है cos 3a का फॉर्मूला? मैम वन 2 आंसर है। इंटू cos, यस मैम। तो 2 मैम आंसर इंटू बताओ। cos, ओके, पाई बाय 3। तो भाई आपके सॉरी पाई बाय 9, तो आपके पास 2 इंटू 1/2 यानी कि 1 आया आंसर। इसका जो वैल्यू है वो 1 आया। क्या सबको बात क्लियर है? किसी को भी डाउट है, कंफ्यूजन है तो बताइए। हाँ जी, 1 सबका आया बच्चों? यस मैम। एग्री? ठीक है। अब सेकेंड वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? साइन 3a दे रखा है भाई फर्स्ट क्वाड्रेंट, अब मुझे ये सब निकालना है। तो अगर साइन 2a 3a से बात कर रहा है, अगर मैं, आपको पता है क्या चीज पता है? साइन 2a साइन कॉस 2a टेन 2a, सबका फॉर्मूला, अगर मेरे को टाइम बचाना है व्योम वहां पे, तो मुझे पता है ना कि सबके फॉर्मूलाज 10 में है। ये देखो, तो अगर मैं बाय पाइथागोरस थ्योरम, आपको पता है ये 3 है ये 5 है, तो ये 4 आ जाएगा। तो टेन ए की वैल्यू 3/4 आ गई बच्चों पहले क्वाड्रेंट में। यस मैम। तो मेरे को पता है कि साइन 2a का फॉर्मूला क्या है, कौन बताने वाला है? माधव, क्या होगा फॉर्मूला साइन 2a का? 2 मैम 2 साइन है कॉस है 2 टेन ए, 10 में 2 tan है 1 + tan स्क्वायर। दैट्स ग्रेट। तो भाई अगर आपको ये विशेष अगला रेडी रख, इसको सॉल्व कर माधव।
cos 2a का फॉर्मूला बताइए विशेष। मैम 1 minus tan square a upon 1 plus tan दैट्स ग्रेट। तो आपको मतलब ये चीजें स्ट्राइक करनी चाहिए, क्योंकि करने को तो सब बच्चे कर लेंगे, साइन ए निकाल लेंगे, कॉज ए निकाल लेंगे और यूज कर लेंगे, बट भाई मुझे क्या सोचना है कि मेरी ए की वैल्यू से सारा काम बन जाए, राइट। अगर मैंने ये निकाला तो मेरे पास 2 इंटू 3/4 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 9/16 बना, यानी कि 6/4 डिवाइडेड बाई 25/16, ऐसा ही सोचोगे। 4 4 16 ये ऊपर जाएगा, राइट। तो आपके पास मैम 24/25। आया होगा। अगर मुझे Yes, ma'am. अगर मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, मैं क्या करूंगी, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16, तो भाई ये 7/25 आ रहा है। यस मैम। और अगर मुझे 10/2a निकालना है तो मुझे दिमाग ही नहीं चलाना, मुझे दोनों को डिवाइड करना है, तो मेरे पास 24/7 आ रहा है या नहीं। Yes, ma'am. क्या सबको बात समझ आई, किसी को भी डाउट, कंफ्यूजन? सबको क्लियर है? युवराज जी क्लियर, विशेष, वंदिता, Yes, सिमी? ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोचिए। मैम हाँ जी, मैम इससे लास्ट वाला जो क्वेश्चन था वो sin 2a वाला, मैम इसे मैंने ना वो sin 2 थीटा इज इक्वल टू sin थीटा cos थीटा से क्या था, तो उससे भी जल्दी हो गया था। देख मेरी बात सुनना, अगर तूने वैसे भी करा होगा, मैं बताती हूँ तूने क्या करा होगा, आप लोग भी कर मैम सकते हो हो। गया था उससे भी। हाँ, देख तूने क्या करा होगा, तूने करा होगा साइन 2a को लिख लिया होगा कि मेरे को पता है 2 इंटू 3/5 है, और ये मेरे पास 4/5 आ जाएगा, है ना। यस मैम। तो 24/25 आ गया, क्योंकि वो भी इसलिए कि अगर किसी बच्चे को पता है कि भाई साइकिल होता है, अदरवाइज तो वो पहले ये निकालेगा, यहाँ पे जाएगा ना पर। और cos 2a भी अगर मैं सीधा सोचूं ना, तो मुझे पता है कि अंडर रूट में 1 माइनस 24/25 का स्केयर कर लूं, अगर किसको स्केयर आते है उसकी कैलकुलेशन जल्दी हो जाएगी, ठीक है। यस मैम। चलिए सोचिए नेक्स्ट, ये तीनों क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं, 5 मिनट लीजिए, 6 मिनट लीजिए और फिर मुझे बताइए। अब मुझे बता दो किसको लग रहा है कि मैम कराए, किसको लग रहा है पहले हम ट्राई करेंगे। क्या कहते हैं जतिन, खुद ट्राई करना है पहले कि मैम कराए? मैम खुद करना ट्राई। ठीक है, लीजिए 5 मिनट लीजिए, 10 मिनट लीजिए, सॉल्विंग करिए।
डन। बच्चों हो गए तीनों? अच्छा करो, कितने हुए? मैम फर्स्ट वाला हुआ नहीं मैम, सेकंड वाला कर रही हूँ। ठीक है ठीक है, टेक योर टाइम, कोई नहीं अभी, क्योंकि ये मैम एक बार इसीलिए 10a/2 का फॉर्मूला दिखा दीजिए। किसका? 10/2 युवराज 10 का फॉर्मूला नहीं लगाना है आपको, उस क्वेश्चन फर्स्ट को लेफ्ट साइड से शुरू करना है। मैम यू आर नॉट ऑडिबल। बच्चों 5 मिनट और दे रही हूँ, 25 पे डिस्कस करें। ठीक है। आप लिखा तो वो दिखा दीजिए पेज। क्या युवराज? मैम जहाँ पे फॉर्मूला लिखा था एक बार दिखा दीजिए। अच्छा ठीक है, देखिए ठीक है। यस मैम। वो कह रहा था जोमेटो वाला बात करने के लिए बात। युवराज नोटेड? यस मैम नोट हो गया। यस मैम। ठीक, लीजिए करिए सॉल्व। चलिए, तो मैं थोड़ी सी हेल्प करती हूँ प्यारे प्यारे बच्चों की, लगता है कहीं फंस गए, है ना। चलो फिर, अब ना जब ये क्वेश्चन दिखे, समीक्षा पहले वाला देखो,
भाई आपको अप्रोच क्या लगानी चाहिए थी, जब भी मुझे कहीं 1 और कॉस दिख जाए प्लस या माइनस के साथ, मुझे उसी फॉर्मूला पे जाना है। आपको याद है मैंने बताया था 1 माइनस कॉस को क्या लिखते हैं, 2 साइन स्क्वायर a बाई 2, ठीक। और सिर्फ साइन को क्या लिख लेंगे, 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। क्या इतनी बात सबको स्ट्राइक करी? इन द सेम वे डिनोमिनेटर में भी मेरे पास, अरे यार इस क्वेश्चन में एक दिक्कत लग रही है मुझे, आपको भी लग रही थी? यस मैम, है ना आपको? माइनस होएगा नीचे। हाँ ये प्लस आना चाहिए था, है ना। तो ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर a बाई 2 और प्लस 2 साइन a बाई 2 कॉस a बाई 2। क्या कहते हो, ऐसा ही बना सबके पास? अब इसमें से मेरे पास क्या कॉमन आ रहा है बच्चों, 2 कॉमन आ रहा है और ऊपर साइन a बाई 2 कॉमन आ रहा है और नीचे 2 कॉमन आ रहा है और कॉस a बाई 2 कॉमन आ रहा है। तो बचा कितना, बचा मेरे पास साइन a बाई 2 प्लस कॉस a बाई 2, राइट। और डिवाइडेड बाय कॉस a बाई 2 प्लस साइन a बाई 2। क्या सबको एग्री है? ये कैंसिल हो गया, तो क्या आपके पास tan a बाई 2 आंसर आ गया जो चाहिए था? क्या कहते हो, सही है, सॉर्टेड? बताइए बच्चों, सबको क्लियर है पहला क्वेश्चन? यस मैम। नैन्सी, सेकंड हो गया? यस मैम। क्या अप्रोच रही सेकंड? सेकंड को करने के लिए क्या सोचा? मैम कॉस ए को मैम 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2 लिख लिया। और 1 माइनस साइन ए को 1 माइनस 2 साइन 2 टेन ए बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बाई 2। मतलब tan में कन्वर्ट कर लिया। यस मैम। उसके बाद में अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर है वो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए बाई 2 का होल स्क्वायर आएगा। और 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बाई 2 को हम 1 माइनस टेन ए बाई 2 इंटू 1 प्लस टेन ए बाई 2 लिखेंगे। तो फिर हमारा फाइनल आंसर 1 माइनस टेन ए बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए बाई 2 होएगा, जो 1045 डिग्री प्लस ए बाई 2 की इक्वल होगा। ओके, तो बच्चे सेकंड वाला सबका हो गया? सेकंड में किसी को कोई भी इशू है? विशेष, जतिन, व्योम, युवराज, वंदिता, सूरज, सुजिता, सोनू? मैम एक बार बता दीजिए आप। अच्छा एक बार बता दो। तो भाई देखते हैं कैसे होगा। इसको आपने क्या देखा, जतिन हम क्या देखेंगे, हमने देखा कि भाई ये कॉस है और इधर टेन है ना, एंगल हाफ हो रहा है। अगर कॉस को हाफ एंगल में कन्वर्ट करती हूँ और नीचे मेरे पास साइन है, इसको और इजी तरीका बताऊं समीक्षा, इजी बताऊं? क्या मैं इसको साइन 90 प्लस 90 माइनस ए लिख सकती हूँ? इन द सेम वे 1 माइनस कॉस 90 माइनस ए लिख सकते हो बच्चों, अगर किसी को यस कोई मैम। दिक्कत ना हो, राइट ना। और भाई ये मेरे पास बन गया 2 साइन 90 माइनस ए बाई 2 और ये मेरे पास बन गया कॉस 90 माइनस ए बाई 2 डिवाइडेड बाय मेरे पास बन गया 2 साइन स्क्वायर 90 माइनस ए बाई 2। कितने लोग एग्री? 2 से 2 कैंसिल हो गया और एक साइन से एक साइन, यानी कि मेरे पास बचा कॉट 90 माइनस ए बाई 2, ठीक है। और अगर मैं इसको 10 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं इसको लिख सकती हूँ 10, ठीक है। 10 90 माइनस ए बाई 2। क्या आपको लग नहीं रहा कि आपका आंसर 1045 प्लस ए बाई 2 बन गया और मुझे कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी? मैम आपने सबसे पहले कौन सा फॉर्मूला लगाया, साइन ए प्लस साइन बी वाला? ये वाला? यस मैम। ये तो मैंने सिंपली ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगा ली कि cos को अगर साइन में लिखना हो तो 90 माइनस ए कर दिया। मैम इसके आगे 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 हाफ एंगल, साइन 90 माइनस ए को 2 साइन 90 माइनस ए बाई 2 कॉस 90 माइनस ए बाई 2, इस पूरे एंगल को आप ले लीजिए ना थीटा, तो थीटा बाई 2 थीटा बाई 2। ओके मैम।
हाँ जी, क्लियर है? किसी को भी डाउट है? नो मैम। ठीक है, तो थर्ड वाला क्वेश्चन हो गया सबसे? यस। थर्ड सबसे हो गया, छोड़ दूं मैं या किसी को पूछना है? थम्स अप थम्स डाउन भेज दो। युवराज का हो गया, प्रियांशु माधव सेड नो। तो भाई अगर नहीं हुआ तो बहुत ही आसान था, थर्ड तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। देखिए, आप रूट के अंदर माधव सोचिए, 2 प्लस है और रूट में फिर 2 है, 2 इंटू 2 कॉस के 2a लिख सकते हो माधव? तो ये रूट में बचा कितना, 2 प्लस 2 कॉस 2a बचा ना माधव जी? यस इसमें मैम। से 2 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस कॉस 2a, 2 कॉस स्क्वायर a देगा आपको, और इसका रूट है, और रूट में से ये निकल के 2 कॉस a आंसर आएगा। बताओ, क्या क्लियर है बात यस मैम। सबको? यस मैम। किसी को भी डाउट है? कंफ्यूजन, डाउट? नो मैम। ठीक है, चलिए, रेडी टू डू दिस क्वेश्चन? खुद से करोगे ये क्वेश्चंस? ठीक है, ले लीजिए टाइमर, सॉल्व करिए फटाफट।
यस, बनी बात। दो मिनट मैम। ओके। समीक्षा कोई नहीं भी हो रहा नहीं, मैम। तीनों नहीं हुए? पहला नहीं हुआ कि तीनों ही नहीं हुए? ओह माय तीनों गॉड। नहीं हो। ओके, चलिए तो बताइए पहले को कैसे सोचा? पहले क्वेश्चन को कैसे सोचा? किसी ने तो कुछ सोचा होगा, व्योम, मैम जतिन। इसमें cos 2x पहले निकाल लिया और मैम sin 4y निकाला, तो मैम ओके, इसमें थोड़ा बहुत तो सेम आ गया मैम। cos 2x निकल गया है मैम 50/48 और sin 4y निकल गया है 50/28। इसमें मैम थोड़ा फर्क आ रहा है, तो कहीं गलती हो गई होगी। ठीक है। तो मतलब कुछ और कोई थॉट आया भी, कब लगेगा ये क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन? मैम हम्म। हम cos 2x को 10 की फॉर्म में करा, फिर sin 4y को भी 10 की फॉर्म में करा। उसमें 10 जो है वो 2y की फॉर्म में आ रहा है, फिर उसके बाद उसके दोबारा y की फॉर्म में किया। फिर उसके बाद जो RHS आ रही है उसकी वैल्यू 24/25 आ रही है, और cos 2x की वैल्यू 50 बाय कितनी आ रही है, 48/50 आ रही है, तो वो 24/25 ही आ रही है। सही तो आ रहा था, तो दोनों सेम नहीं आए? हाँ मैम, फिर आ गया ना। अच्छा बच्चे देखिए, जिन लोगों का नहीं आया वो देखिए। सबसे पहले तो ये cos 2x दिख रहा है ना, तो cos 2x को ही सोच लेते हैं भाई, ये 1 माइनस टेन स्क्र एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेन स्क्र एक्स होता है, सही है ना? यस मैम। ठीक है। तो जब आपने इसको सोचा तो आपको क्या है, आपके पास बना 1 माइनस 1/49 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1/49, यानी कि 48 डिवाइडेड बाय 50 बन गया, जो कि 24/25। किसी को भी दिक्कत इसमें? नो मैम। ठीक है। फिर आपने क्या सोचा कि भाई साइन 4y निकालना है, तो 2 साइन 2y cos 2y लिख लूं? यस मैम। ठीक है। और 2 इंटू यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला बन गया 2 टेन वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन स्क्र वाई, और ये मेरे पास बन गया 1 माइनस टेन स्क्र वाई डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्र वाई। एग्री सब लोग? ये प्लस था, है ना? तो आपके पास 2 इंटू ये बन गया 2 इंटू 1/3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/9, और ये आपके पास बन गया 1 माइनस 1/9 1 प्लस 1/9। ऐसा ही सोचा बच्चों? तो 4/3 डिवाइडेड बाई 10/9, और ये आपके पास बन गया 8/9 डिवाइडेड बाई 10/9। 9 से 9 गया, ठीक है। 3 3 जा 9, तो आप लोगों के पास अल्टीमेटली बना 12/10 इंटू 8/10, ठीक। 2 6 12 2 5 2 4 2 5, तो 24/25 तो आ रहा है, चेक करो। क्लियर पहले क्वेश्चन? यस मैम। इसमें किसी को भी कोई डाउट, कोई दिक्कत? नो मैम। नो मैम। सबको क्लियर है? यस मैम। ठीक। तो अब सेकंड में बताइए क्या इशू हुआ?
सेकंड भी नहीं हुआ। चल पहले इसको देखो, ये ना जब भी ऐसा क्वेश्चन करना हो ना, इसे बड़ा सा लिख लो, 2 प्लस रूट में 2 प्लस रूट में 2 प्लस 2 cos 3a, ठीक। अब देखो इसमें कलरफुल बड़ा काम करता है, ये तो आपको 2 कॉमन निकाल के ये दे देगा 2 cos स्क्वायर 3a/2, सही है। तो आपके पास चीज क्या बनेगी, 2 प्लस रूट में 2 प्लस 2 cos 3a/2 बनेगा या नहीं? अब हो जाएगा मैम। हो जाएगा। टाइम दो, वेट करो, बताओ, सेकेंड ये वेट करो। यस मैम। अच्छा मैम इसमें एक काटने वाला फॉर्मूला लगाया है। क्या? बच्चे थर्ड बताओ कैसे करोगे, थर्ड बताओ कैसे करोगे। थर्ड कर रहे हो अटेम्प्ट या नहीं? हो गया मैम। थर्ड हो गया, ओके। हाँ जी बच्चे, हो गए यहाँ तक? यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन तो मुझे बताओ। नो मैम। ठीक है, तो यहाँ तक आपके बेसिक बेसिक जो आपने करना था वो आपने करा। अब मैं यहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चंस देती हूँ, मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। रेडी एवरीवन? यस मैम। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों को याद है, हमने वेरी फर्स्ट डे इंक्लूड करा था, सीकेंड 8a-1 डिवाइडेड बाय सीकेंड 4a-1, जिसको मुझे प्रूफ करना था tan 8a डिवाइडेड बाय tan 2a। कितने लोगों को याद आया? याद है ना? और इस क्वेश्चन को हमने क्या करा था कि भाई जब लास्ट में सारी ट्रिग्नो के फॉर्मूलाज हो जाएंगे तब कवर करेंगे। तो रेडी फॉर दिस क्वेश्चन? कौन कौन ट्राई करेगा?
कोई करने वाला है या मैं करूंगी? ठीक है। कर रहे हैं मैम ट्राई। मैम एक बार बता दो। ओके, देखिए बच्चों, सबसे पहले आपके माइंड में क्या स्ट्राइक करेगा? लेफ्ट हैंड साइड स्ट्राइक करेगी। आप इसको बोलोगे कि 1/cos 8a लिख लेते हैं -1 डिवाइडेड बाय 1/cos 4a लिख लेते हैं -1। एग्री? और ये आप लिखोगे 1 - cos 8a डिवाइडेड बाय cos 8a इंटू cos 4a डिवाइडेड बाय 1 - cos 4a। क्या इतना सोचा सबने? यस मैम। अब मुझे 1 - cos हमेशा स्ट्राइक करता है कि भाई ये 2 sin स्क्वायर 4a बनेगा और ये 2 sin स्क्वायर 2a बनेगा। ठीक, और ये cos 4a और जो cos 8a है ये एज इट इज बैठे रहेंगे। एग्री? क्या सबको बात समझ आई? बताइए बच्चों, क्लियर है? अब देखो, अगर मैं इसको 2 sin 4a cos 4a और एक sin 4a बाहर लिख लूं तो किसी को कोई दिक्कत है? डिवाइडेड बाय 2 sin स्क्वायर 2a इंटू cos 8a। एग्री? तो ये मिल मिला के क्या बन गया? sin 8a। sin 8a डिवाइडेड बाय cos 8a। ठीक, और इसको आपने लिख लिया 2 sin 2a cos 2a और डिवाइडेड बाय 2 sin 2a sin 2a। ठीक, ये कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गया, यानी कि आपके पास बना tan 8a डिवाइडेड बाय tan 2a। क्या कहते हो? किसी को डाउट है तो पूछो किसी भी स्टेप में। किसी भी स्टेप में कोई डाउट है तो मुझे बता दीजिए। मैम 2 sin स्क्वायर 4a कैसे है? ये फॉर्मूला लगाए ना, 1 - cos 8a 1 - cos 2a को लिखा है ना 2 sin स्क्वायर a। ठीक, ओके मैम। हाँ जी, ये क्वेश्चन सबको क्लियर है बच्चों? यस मैम। ठीक है, एक और क्वेश्चन देती हूँ भाई। मेरे पास क्वेश्चन है 2 tan अल्फा इज इक्वल्स टू 3 tan बीटा। ठीक, और आपको प्रूव करना यस है, मैम। प्रूव दैट tan अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू sin 2 बीटा डिवाइडेड बाय 5 - cos 2 बीटा। ठीक, wants to try? Yes or no? समीक्षा गायब, नैन्सी, एओन। यस मैम। क्लास में ही हूँ मैम कर। मैम 2 मिनट्स।
मैम हो गया। क्या बात है कुलदीप जी, भाई बाकियों का हो गया, टाइम लगेगा। कुलदीप आप नेक्स्ट ट्राई करिए। cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 5 पाई बाय 8 प्लस cos स्क्वायर 7 पाई बाय 8, जो कि 2 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है संदीप, कुलदीप। डन, बोलो भाई। अगर मुश्किल भी लग रहा है तो इट्स ओके, ये हायर रैंकिंग वाले दे रही हूँ मैं आपको, वो नहीं दे रही आसान से क्वेश्चन। हेल्प करूं? यस मैम। ठीक है, तो भाई देखिए, सबसे पहले आपने सोचा कि जो टेन अल्फा है वो मुझे 3/2 टेन बीटा दे रहा है, एग्री? राइट ना कुलदीप? अब मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है, तो मैं इसी के बारे में सोचती हुए हूँ। यस मैम। यानी कि जतिन टेन अल्फा माइनस बीटा का अगर फॉर्मूला लगाऊंगी तो क्या लगेगा? टेन अल्फा 10 अल्फा माइनस 10 बीटा राइट। अपॉन 1 प्लस 10 अल्फा इंटू 10 बीटा। ठीक, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में मैंने टेन बीटा की वैल्यू क्यों निकाली? क्योंकि आंसर जो मेरे को है वो अल्फा रिमूव कर रहा है, तो मैं भी अल्फा को एलिमिनेट कर देती हूँ। तो 3/2 टेन बीटा माइनस टेन बीटा, ठीक, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 टेन बीटा, और साथ में आ गया टेन बीटा, एग्री? तो बच्चे आपके पास Yes, बन ma'am. गया 1/2 टेन बीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस 3/2 टेन स्क्वायर बीटा। क्लियर है? Yes, ma'am. अब जब आपने इसको सॉल्व करा होगा तो टेन बीटा डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3 टेन स्क्वायर बीटा बना होगा। क्लियर? सॉर्टेड? अब यस Yes, पता है इसको अल्फा बीटा में करना है, तो आप भी कर लो। आप इसको लिख लो साइन बीटा डिवाइडेड बाय कॉस बीटा, इन द सेम वे 2 प्लस 3 साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर बीटा। तो शायद आपको दिख रहा है कि जो चाहिए वो बन जाएगा। yes, ma'am. क्लियर सबको? Yes. तो भाई ये ट्राई करिए, अगर जिनसे ये समझ आ गया वो नेक्स्ट वाला ट्राई करिए।
हो गया मैम। हाँ जी, डन एवरीवन। मैं वेट करूं बाकियों की? यस मैम, बस 2 मिनट। हाँ जी बच्चा पार्टी बताइए। बना कुछ? बहुत आसान था, सोचा या नहीं? एक चीज नोटिस करो। क्या चीज है वो? कि भाई इन दोनों का सम जो है वो 180 बन रहा है और इन दोनों एंगल्स का सम 180 बन रहा है। क्या आप देख पा रहे हो ऐसी चीज? यस मैम। तो अगर आप इन दोनों को एंगल्स को एज इट इज रख लो तो आप इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर पाई माइनस 5 पाई बाय 8। इन द सेम वे इसको लिख सकते हो cos स्क्वायर पाई माइनस पाई बाय 8। क्योंकि स्क्वायर है सेकंड क्वाड्रेंट में, नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा भाई, ये आपके पास बन जाएगा 2 cos स्क्वायर पाई बाय 8 प्लस 2 cos स्क्वायर 3 पाई बाय 8। एग्री? यस मैम। अब मैं इसको क्या लिख सकती हूँ? इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + cos π/4 डिवाइडेड बाय सिर्फ बस। और इसको लिख सकती हूँ 1 + cos 3 π/4। और जब आप देखोगे तो ये दोनों वैल्यूज आपस में कट जाएंगी, 1 और 1 2 आ जाएगा। क्या समीक्षा ने एनसी क्लियर है? माधव, यस मैम। व्योम, अर्नव, सबको क्लियर है बच्चा पार्टी? वंदिता? यस मैम। तो ये कुछ ट्रिग्नोमेट्री के बेस्ड क्वेश्चंस थे आपके जो हमने करे। अभी अगर आपके एंड पे कुछ आपको लग रहा है कि भाई मेरे को ऐसे क्वेश्चंस में दिक्कत फेस होती है, मुझे ऐसा बता दो, तो मुझे बताओ। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। लेट द क्वेश्चन बी। अगर आपके पास है cos थीटा जो है वो आपको दे रखा है cos फाइ माइनस ई डिवाइडेड बाय 1 माइनस ई cos फाइ। ठीक है बच्चे? तो आपको प्रूफ करना है tan θ/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस अंडर रूट में 1 + ई 1 माइनस ई tan φ/2। क्या क्वेश्चन क्लियर है बच्चों? व्योम क्वेश्चन दिखा? जतिन, व्योम? यस मैम। यस मैम। तो लीजिए, आपको ऊपर वाली स्टेटमेंट गिवन है और नीचे वाली कुलदीप आपको प्रूफ करनी है।
मैम ये tan थीटा इक्वल टू लिखा है ना, थीटा बाय 2। tan थीटा बाय 2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस, फिर उसके बाद वो एक्सप्रेशन tan phi बाय 2। ओके मैम। हाँ जी, करूं हेल्प? कर रहे हैं मैम, बस 2 मिनट। तो मैं 1-2 क्वेश्चन दे देती हूँ, अगली वाली क्लास में डिस्कस कर लेंगे। और अगला कौन सा चैप्टर करना है नेक्स्ट, मुझे ये बता दीजिए। कौन सा चैप्टर आपको लग रहा है कि भाई हमें करना है, हमें कम आता है? मैम कोनिक। कॉनिक की तो आपकी क्लास हो नहीं गई। मैम वो कम आता है लेकिन। ठीक है, तो भाई अगली वाली क्लास में कॉनिक शुरू करेंगे। ये कुछ क्वेश्चंस है जो मैंने आपको एज अ होमवर्क दिए हैं, ठीक है जी। और कुछ होमवर्क क्वेश्चन यहाँ पे भी दे रखे हैं, देख पा रहे हो, लास्ट क्लास में भी दिए थे। तो ये सारे क्वेश्चंस अगली वाली क्लास में लगा के आइएगा, ठीक। यस मैम। अगर ये वाले क्वेश्चन सबको लगा के आने जितने भी इसमें है, और उतना करने से आपको सच में लगेगा कि हमें ट्रिग्नो आ गया। और जो आपको स्कूल लेवल पे 1 से 2 क्वेश्चन आने वो आपके आराम से हो जाएंगे, क्योंकि आपने देखा होगा हमने अभी जो शुरू करा, अभी जो हमने कॉनिक पढ़ा। हाँ माधव, अगली क्लास मंडे को होगी, और टेस्ट जरूर दीजिएगा। संडे को टेस्ट होगा ना आप लोगों का? मैम टेस्ट तो ऑनलाइन है ना? हाँ तो जरूरी देना है ना।